नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रिसर्च एम। मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो चलिए जानते हैं आज क्या रहा मूवमेंट निफ्टी में और मंडे को क्या रह सकता है, इसके बारे में कुछ अपडेट। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल सिनेरियो जिसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या पड़ सकता है, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट किया है आज कि वो इंडिया के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर ये डील हो गई तो इसका इम्पैक्ट आपको सीधे इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। और ये एक बड़ा पुश होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड लास्ट ईयर था वो था 131.84 बिलियन डॉलर का, जिसमें इंडिया ने अमेरिका को 86.51 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था और अमेरिका ने 45.33 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। और हमको ट्रेड सरप्लस अप्रॉक्स 42 बिलियन डॉलर का हुआ, जो कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। और इंडिया बहुत कम ही कंट्री हैं वर्ल्ड की जिसके साथ ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। इस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट आएगा, इससे एफआईआई का इस इंडियन मार्केट पे भरोसा बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा और हमारी करेंसी में बड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और साथ ही अमेरिका ही नहीं, इंडिया ईयू भी एक ट्रेड डील की ओर देख रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका के साथ ट्रेड डील ज़रूरी है, उसी तरह से यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया की ट्रेड डील ज़रूरी है, जिसका अपडेट आपको जुलाई में देखने को मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। और ऐसा ही नहीं है कि हमको ही बस ज़रूरत है ट्रेड डील की, अमेरिका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में और इंडियन इकोनॉमी बूम कर रही है। इतने ग्लोबल चैलेंजेस के बाद भी, जैसा आपने देखा ही होगा, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इजराइल ईरान वॉर हुआ और इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ, उससे भी हमारी इकोनॉमी पे बिल्कुल भी असर नहीं देखने को मिला। और रिसेंटली यूके के मिनिस्टर ने भी बोला है कि इंडिया वर्ल्ड में पावरफुल प्लेयर बनने जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और यूके को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सबको दिख रहा है इंडियन इकोनॉमी ऐसे ग्लोबल टेंस टाइम में भी मजबूती से ग्रोथ कर रही है। इससे हमारे इंडियन बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अभी रिसेंटली जियो और ब्लैक रॉक को सेबी ने स्टॉक ब्रोकर की अप्रूवल दे दी है। आज जियो फाइनेंस में 5% तक की बढ़त देखने को मिली और रिलायंस में 2% की बढ़त देखने को मिली। और ये थी आज की अपडेट। अब चलते हैं हम आज के मार्केट मूवमेंट पे। ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है। आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें देखा होगा हमारा जो 25,200 का टारगेट था निफ्टी ने उसको भी डन कर दिया है, 25,400 का टारगेट था उसको भी डन कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 25,750 से 25,800 का टारगेट है। तो आप देखिए, आपको जल्द ही ये भी टारगेट देखने को मिलेगा। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इसके बाद वो है 26,000 का लेवल, वो भी आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। मेरा अभी भी बाइंग ही इंडिकेशन है निफ्टी में, क्योंकि अभी भी हमारी इकोनॉमी में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिससे मार्केट में गिरावट आए। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बट आपको ओवरऑल निफ्टी में बाइंग ही देखने में मिलेगी। अगर हमारे टूल एमएसआईडी पे चलें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एमएसआईडी ने क्रॉसओवर ले लिया है विद डिसाइसिवली बाइंग के साथ में। तो यहाँ पे भी आपको बाइंग दिख रही है, निफ्टी ओवरऑल बाइंग जोन में ही है। तो हमारा यही इंडिकेशन रहेगा, एवरी डिप पे आप निफ्टी में बाइंग करिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में हमने आपसे के साथ में डिस्कस किया था, जो कि हमारा 56,100 का टारगेट था वो भी बैंक निफ्टी ने अचीव किया। 57,000 का जो टारगेट था वो भी बैंक निफ्टी ने अचीव किया है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 58,000 का, वो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, एवरी डिप पे बैंक निफ्टी को बाइंग करना है ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। यहाँ पे भी एमएसआईडी में आप देख रहे हैं, क्रॉसओवर ले लिया है विद डिसाइसिवली बाइंग के साथ में। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी बाइंग इंडिकेशन है और बाइंग ट्रेंड ही चल रहा है। तो यहाँ पे हम बाइंग ही सलाह देंगे आपको। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा है निफ्टी मेटल में। निफ्टी मेटल में आप देख रहे हैं 9,380 का जो हमारा पहला टारगेट था निफ्टी मेटल ने अचीव किया है। नेक्स्ट टारगेट जो हमारा 9,570 का था इसको भी अचीव कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो अप्रॉक्स 10,000 के आसपास का है, ये भी आपको जल्द ही टारगेट देखने को मिलेगा। तो आप निफ्टी मेटल में नज़र बनाए रखें। इसके साथ ही कुछ इनके स्टॉक्स हैं, जो टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है और जिंदल स्टील है, इनमें आप नज़र बनाए रखिए। यहाँ पे भी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
नेक्स्ट हमारा जो इंडेक्स है वो है इन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी ही बाइंग देखने को मिल रही है आपको। आज बहुत अच्छा मूवमेंट मिला निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में और 9,500 का जो हमारा लेवल था उसको टच किया। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है 9,700 का है, इसको भी आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। हमारा इंडिकेशन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बाइंग का ही है। इसके कुछ खास स्टॉक हैं जहां पे आप नजर बना सकते हैं। डीएलएफ, रिलायंस इंफ्रा और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आप नजर बनाए रखें, इसमें आपको अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एमएससीडी में भी क्रॉसओवर ले लिया है और अच्छी बाइंग के साथ में लिया है, तो ओवरऑल निफ्टी इंफ्रा में भी बाइंग है, आप इसमें भी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मिलती हैं ऐसी ही ग्लोबल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।